Hi everyone, welcome back to my channel The Quirky Style and welcome to another video. So this is going to be our 2025 empties जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो भी मैंने एम्प्टी किए हैं इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी और उसमें मैं ये भी दिखाऊंगी कि विच प्रोडक्ट आई हैव रीस्टॉक, मतलब जो मेरे खत्म हो गए हैं फिर भी मुझे इतने पसंद आए हैं कि मैंने उनको रीस्टॉक किया है. सो दीज आर गोइंग टू बी लाइक मिक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बीन यूजिंग और जो मैंने 2025 में पूरा यूज किया है और खाली किया है, बेसिकली जो एम्प्टी हुई है सारी चीजें. सो मैं वो वाली सारी चीजें दिखाऊंगी आपको. सो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रहेगा, ये पूरा मिक्स एंड मैच का सिचुएशन है. सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरे मेकअप और स्किन केयर एम्प्टी से. सो देयर इज लाइक है कुछ प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं मेकअप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ. मोस्टली जब कोई ओकेजन हो या मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं उसी दिन मेकअप यूज़ करती हूँ. सो होता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, बहुत दिनों तक चलते रहते हैं. सो वो एक्सपायर हो जाते हैं बट वो फिनिश नहीं होते हैं. सो ये थोड़ा सा मेकअप में प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आप कुछ भी बोल लो, ये इसमें ये प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी. तो मेकअप एम्प्टीज बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास. हाँ मेरे पास है. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन से. मैं ये बोलूंगी ये खत्म नहीं हुआ है, ये एक्सपायर हो गया है एक्चुअली में. सो मैंने ये काफी टाइम तक यूज किया है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन और ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी और बट अब ये एक्सपायर हो चुका है. सो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको अब मतलब और यूज कर सकती हूँ. और ये था इन द शेड 235 प्योर बेज. सो बट अब ये एक्सपायर हो चुका है, सो आई कांट यूज इट और इसलिए मैं इसको अपने एम्प्टीज में डाल रही हूँ. सो यस, और मैं इसको रीस्टॉक भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं और भी फाउंडेशन के साथ थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चीजें देख रही हूँ कि मैं और किस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो इसमें है वो मैं रिस्टॉक नहीं करूंगी. मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अब चीजें लेना शुरू करूंगी क्योंकि मैं कुछ चीजों पे हमेशा से स्टिक करती थी. मैं वही रिपीटेटिव खरीद रही थी. बट हाँ समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे जरूरत है एक्सपेरिमेंट करने की, इसलिए थोड़ा सा अगर प्रोडक्ट चेंज करूंगी देन ओनली इट कैन हैपन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. सो या मैं इसको अब रिस्टॉक नहीं करूंगी. बट हाँ ये मेरे स्किन के लिए अच्छा था, परफेक्ट सूट करता था. सो आफ्टर फाउंडेशन ऑफ कोर्स सेकंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस कंसीलर. दिस इज LA गर्ल प्रो कंसीलर और आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो, और मोस्टली नायका हॉल्स, सो उसमें मैंने बहुत बार ये सेम प्रोडक्ट खरीदा है. दिस इज इन द शेड, ये जो शेड है वो है मीडियम बेज और इसको मैं यूज करती हूँ अपने कंसीलर से पहले इसको यूज करती हूँ टू करेक्ट मेरे डार्क सर्कल्स हैं. सो मैं उसके लिए इसको यूज करती हूँ. उसके बाद दूसरा कंसीलर यूज करती हूँ टू हाईलाइट द अंडर आई एरिया. सो यस, और ये अब खत्म हो गया है और मेरे पास, मैं इसको रिस्टॉक कर चुकी हूँ ऑलरेडी. मेरे पास अभी इसका नया पैक रखा हुआ है. सो यस, आई वही है कि आई कीप गोइंग बैक टू दिस कंसीलर. आई डोंट नो व्हाई. आई हैव दोज 2 कंसीलर्स. मैं उसको ही यूज किए जा रही हूँ और जब मुझे ऑर्डर भी करना होता है नया तो मैं वही ऑर्डर करती हूँ. सो थर्ड वन इज गोइंग टू बी दिस कंसीलर फ्रॉम फिट मी इन द शेड 25 मीडियम. सो ये कंसीलर भी आपने मुझे बहुत बार देखा होगा यूज करते हुए, बहुत बार देखा होगा कि मैं इसको वही रीस्टॉक करती रहती हूँ. सेम वो कंसीलर ये कंसीलर दोनों एकदम मैच करके मैं इसको लगाती हूँ और ये मेरे लिए, मतलब मेरी स्किन के लिए मुझे परफेक्ट लगता है. बहुत ज्यादा ऐसे अफोर्डेबल भी है, आपके पॉकेट पे हैवी नहीं रहता है. एक कहते हैं कि हाँ ठीक है आपको मिड रेंज में एक अच्छा कंसीलर मिल जाता है. सो इसलिए मैं मोस्टली इसके लिए जाती हूँ. बट और एक्चुअली मेरा एक मैंने उसके साथ ही ऑर्डर किया था एंड आई लॉस्ट इट. मुझे नहीं पता वो कहाँ गया. मे बी रिसेंटली मैं आगरा गई थी और वहां लेके गई थी मैं और वो वहीं छूट गया. आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ है. बट हाँ ये खत्म हो गया तो मुझे एक कंसीलर और लेना ही पड़ेगा. सो आई थिंक मैं इस बार ये रीस्टॉक नहीं करूंगी, मैं ट्राई करूंगी कुछ नया लेने के लिए. तो नेक्स्ट अप इज दिस मस्काराज. ये 2 मस्कारा है सेम मेबलिन का न्यूयॉर्क हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा. सो ये दोनों एम्प्टी हो चुके हैं, पूरी तरह खाली हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है. दे आर जस्ट ड्राइड आउट. बहुत मतलब ये हल्का फुल्का जो प्रोडक्ट अब लास्ट में जो बचा हुआ वही है. सो ये बोथ आर एम्प्टी और इस बार मैंने ये भी नहीं लिया है. मैंने इस बार पूरा चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट लिया है
बिकॉज मैं इसको कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, अभी 2 है, आप देख सकते हो ऑलरेडी। सो आई हैव ट्राइड कि अब मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट में लाने के चक्कर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ, ताकि मेरे 2026 एम्प्टीज में मैं कुछ और भी दिखा सकूँ, ना कि यही सेम प्रोडक्ट। सो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं और कुछ ट्राई करूँगी, बट या आई लव देम। अगर मुझे रीस्टॉक करना पड़ा तो आई डोंट माइंड, कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस नायका विंग इन अ ब्लिंक आईलाइनर। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों लॉन्च हुआ था, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस लाइनर। पहली बात तो ये मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया है और ये ड्राई हो चुका है। मैंने ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ये ड्राई हो गया। एंड दिस विंग साइड नथिंग। सो आई डोंट थिंक सो आई एम एवर गोना बाय दिस। मुझे नहीं लगता ये मैं कभी भी खरीदूंगी या इन्वेस्ट करूंगी इसमें एक भी रुपया। ये मुझे टोटली वेस्ट ऑफ मनी लगा। मैं थोड़ा सा विंग लाइनर बनाने मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे कभी विंग लाइनर के साथ देखोगे नहीं आप, बट मैंने इसी चक्कर में लिया था कि देयर इज अ स्टैम्प लाइक विंग, तो मैं इसको बिना स्क्रू अप किए लगा सकती हूँ, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। और ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी वाला है, सो नेवर रीस्टॉकिंग इट, नेवर बाइंग इट अगेन। सो मूविंग ऑन, आई हैव दिस मैक का लिपस्टिक इन द शेड रूबी वू, और ये मुझे इतना पसंद आया है लिपस्टिक। दिस इज टोटली एम्प्टीड। अब ये बस ऐसे फिंगर से आप लगा सकते हो, इतना ही कर सकते हो इसके साथ, बट ट्रस्ट मी आई लव द शेड, आई लव दिस लिपस्टिक। इतना स्मूथ है ये, इतना अच्छा है, जस्ट इतना अच्छा ग्लाइड करता है, एक बार में ही इतना अच्छा फिनिश देता है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मुझे लगता है मैं इसको बार बार खरीदूंगी। ये छोटा इसका साइज लिया था, एक बड़ा भी आता है, बट हाँ लिपस्टिक्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, सो आई डोंट माइंड। छोटा वाला भी काफ़ी टाइम से था मेरे पास और अब जाके फाइनली ख़त्म हुआ है, बट मैं इसको रीस्टॉक ज़रूर करूँगी। आई लव द शेड, आई लव द लिपस्टिक। मुझे इसका सब कुछ ही पसंद है, साइज़ भी पसंद है, इसका एप्लीकेटर पसंद है, इसका टेक्सचर पसंद है, बहुत हर चीज़ ही पसंद है इसमें मुझे। सो इस मैक के लिपस्टिक का, और मुझे रेड शेड बहुत पसंद है। मतलब मैं मोस्टली न्यूड से ज़्यादा मैंने अभी तक रेड ही ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, मैं न्यूड्स उतने मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। सो यार दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक्स, आई लव इट। सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस लैक्मे का 925 cc क्रीम इन द शेड 01 बेज। सो मैंने बताया जैसे मैं डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैं इसको सीसी क्रीम कभी कभार कोई छोटा मोटा ओकेजन हो, कोई फंक्शन हो तो मैं तब लेती हूँ, बट तब यूज़ करती हूँ आई मीन। और मुझे ये पसंद है, इट्स विद SPF 30। मैं इसको मोस्टली समर सीजन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत लाइट कवरेज चाहिए होता है। मुझे लाइट टू मीडियम इज़ ओके, मैं ज़्यादा फुल कवरेज में उतना बिलीव नहीं करती हूँ, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली, आई डोंट फील कंफर्टेबल। सो मुझे लगता है कि अगर जैसे नॉर्मल ओकेजन पे जहाँ मुझे फ्रेंड्स से मिलना हो, मेरी फैमिली से कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो, और इधर उधर कहीं जाना हो, जस्ट टू गो मार्केट एंड समवेयर विद माई हस्बैंड, तो मुझे उस टाइम पे ये यूज़ करती हूँ मैं। और ये भी अब ख़त्म हो गया है, बट ठीक है, मैं अब रीस्टॉक आई डोंट थिंक सो मैं इसको भी करने वाली हूँ। बट अगर आप कोई बिगिनर हो जिसको फाउंडेशन और कंसीलर में अभी उतना इन्वेस्ट नहीं करना है, सो यू कैन गो फॉर इट। ये अच्छा है, शुरू में आपको एक अच्छा सा लाइट कवरेज देगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है इनिशियली, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, सो उस चक्कर में मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा है प्रोडक्ट। BB और CC क्रीम आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू गेट यूज टू ऑफ मेकअप। मेकअप का यूज टू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेकअप करोगे आपको खुद ही वियर्ड लगता है कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ। इसलिए मैं कहूँगी कि पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सो गो फॉर CC और BB क्रीम, नॉट फॉर फाउंडेशन। वो इनिशियली थोड़ा आपको लग सकता है कि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ उसके साथ, मैं नहीं लगा सकती ऑन अ डेली बेसिस। सो या दिस वन इज गुड प्रोडक्ट फॉर द बिगनर्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो लैक्मे 925 वेटलेस मूस फाउंडेशन। ये भी एकदम मैंने इनिशियली लिया था जब मैं खुद वही मेकअप करना चाह रही थी और मुझे डेली बेसिस के लिए कुछ चाहिए था, सो उसके लिए मैंने ये इन्वेस्ट किया था। दिस इज इन द शेड 02 बेज वनीला, और ये भी एम्प्टी हो चुका है बिकॉज कितना छोटा सा साइज ही है। सो इनिशियली मैंने लिया था टू अप्लाई इट ऑन अ डेली बेसिस, सो यस। और अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसका
दोबारा रीस्टॉक करूंगी क्योंकि सो नाउ आई हैव 2 सनस्क्रीन. फर्स्ट वन इज फ्रॉम न्यूट्रिजिना एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम लैक्मे. सो दिस इज द न्यूट्रिजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक और ये मेरा खत्म हो चुका है और मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है. थोड़ा न्यूट्रिजिना का थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है, इसका मनी वाइज ये थोड़ा हायर एंड पे है, बट आई सीरियसली लव दिस वन. सो आई डोंट माइंड रीस्टॉकिंग इट. मैं इसको बार बार खरीद सकती हूँ, जितना चाहे उतना खरीद सकती हूँ. सो आई मीन जब जब ज़रूरत रहे तब तब खरीद सकती हूँ मैं. सो यार आफ्टर इट गॉट एम्प्टी मुझे पता है कि मैं दूसरी बॉटल जल्दी ही खरीदूंगी अगर मैंने कोई हॉल किया. सो दिस वन इज गोइंग टू बी इन दैट पर्टिकुलर हॉल. और यस, सेकेंड वन इज दिस लैक्मे का सन एक्सपर्ट और ये है टिंटेड सनस्क्रीन. ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत अच्छा है. ये भी थोड़ा सा टिंटेड है. जब आप यू डोंट फील लाइक गेटिंग रेडी बहुत ज़्यादा, आपको हल्का फुल्का जस्ट टू यू नो थोड़ा सा क्लियर स्किन चाहिए. सो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ कि हल्का सा लगाओ, आपका ग्लो आ जाता है, आपका सनस्क्रीन का भी काम करता है और टिंटेड रहता है. तो ये थोड़ा सा जैसे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम उसकी तरह से भी ये काम करता है. सो आई लव इट. मैं इसको रीस्टॉक अब नहीं करूँगी बिकॉज आई एम गोना रीस्टॉक द न्यूट्रिजिना वन. सो बट या दिस वन इज ऑल्सो गुड. आप दोनों चीज चाहते हो, एक चाहते हो कि ये थोड़ा सा टिंट भी दे हल्का सा और सनस्क्रीन. सो आई थिंक दिस वन इज टू गो फॉर. सो नेक्स्ट वन इज दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्राइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन और ये भी मेरा एम्प्टी हो चुका है. ये काफी टाइम पहले, ये बहुत आप मतलब पैकेजिंग भी देख सकते हो थोड़ा सा डर्टी सा हो रहा है. और ये मैंने मुझे लगता है 2025 के स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया था. दैट्स वाई ये अब ऐसा पड़ा थोड़ा सा गंदा सा हो गया है. सो या बट या आई लाइक इट. यूज किया है मैंने बट मैं इसको रीस्टॉक नहीं करूंगी. हाँ, इसको आप डेली सनस्क्रीन के हिसाब से ठीक है. पैकेज आप देख सकते हो छोटा है, ट्रैवल फ्रेंडली है. आप इसको लेके ट्रैवल कर सकते हो. बहुत ज्यादा अगर चीजें होती है क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं. सो आप ऐसे अगर छोटे छोटे मिनिएचर प्रोडक्ट्स रखोगे अपने पास तो वो आपके लिए इजी हो जाता है टू यू नो पैक योर बैग, मेकअप बैग स्पेशली. सो या दिस वन इज गुड, मुझे पसंद है बट रीस्टॉकिंग के लिए आई विल नॉट रीस्टॉक इट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस काजल फ्रॉम प्लम और ये अभी खत्म नहीं हुआ है बट द थिंग इज कि ये टूट रहा है. सो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यूज़ करने में. जब मैं ये टूट जाए तो फिर कैसे यूज़ होगा. तो ये अब यूज़ के लायक नहीं है. सो आई हैव टू थ्रो इट. और इस चक्कर में मैंने इसको अपने एम्प्टीज में रखा है क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा था, अभी ये छिल के इतना बड़ा हो गया है और ये टूट जाता है. ये मोस्टली वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा क्यों होता है कि आप इतना मतलब अच्छा सा इन्वेस्ट करो फॉर काजल और एनीथिंग और ये फिर ऐसे टूट जाते हैं. सो आई डोंट लाइक इट. मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इनके काजल अच्छे लगते हैं. इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है, स्मज प्रूफ होता है. सो हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज़ करती हूँ इनको. बट यही एक मेरी कंप्लेन है कि दे यू नो ब्रेक. जब आप यूज़ करो इनको थोड़ा सा ऐसे शार्पन करते जाओ, ये जैसे जैसे छोटा होता जाता है टूटता जाता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज आफ्टर यू नो सम टाइम. सो मे बी आई विल रीस्टॉक इट, आई विल नॉट रीस्टॉक इट, आई डोंट नो. बट हाँ, काजल मैं एक चीज़ है जो हमेशा लगाती हूँ वो है काजल. सो काजल की कमी नहीं रहती मेरे पास. सो आई थिंक आई कैन रीस्टॉक इट, आई डोंट नो, आई जस्ट. सो नेक्स्ट आई हैव फॉक्सटेल के ये 2 प्रोडक्ट विच इज विटामिन सी ब्राइटनिंग सेरम और उसके बाद है सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर. सो दीज 2 एम्प्टीज मैंने बहुत रिसेंटली खरीदा था. सो और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो गए हैं बट आई लाइक देम. मुझे दोनों बहुत पसंद आए हैं. रीस्टॉकिंग के पर्पज से आई कैन रीस्टॉक देम, मैं खरीद सकती हूँ बिकॉज मेरे स्किन पे इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये सीरम ने भी मॉइस्चराइजर ने भी. सो आई डोंट माइंड यू नो रीस्टॉकिंग देम बट मैं और भी अभी ट्राई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर्स. सो उस चक्कर में आई थिंक मैं इसको अगर रीस्टॉक करना हुआ तो I'll restock in future. अभी recent time में I don't think so I'll do it. So yeah, but yeah, I like both the products. इसके साथ आया था आपका सनस्क्रीन जो अभी भी मैं यूज़ करी क्योंकि सनस्क्रीन की काफ़ी सारी वैरायटी है मेरे पास ऑलरेडी. सो मैं उस चीज़ को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर पाई. सो या और ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इनको मैंने यूज़ किया और ये जैसे ये 50 ml ही था, ये भी 30 ml था. सो ये बहुत जल्दी ही एम्प्टी हो गए बट आई विल डेफिनेटली रीस्टॉक दीज. So next I have this वाव का स्किन साइंस विटामिन सीरम और ये
आई डोंट थिंक सो मैं रीस्टॉक करूंगी, बिकॉज इसका कुछ खास मुझे ऐसा यूज लगा नहीं मेरी स्किन पे। और सीरम ठीक है, ये एज ए सीरम आप यूज कर सकते हो, बट आई डोंट लाइक इट, मुझे उतना पसंद नहीं आया। मतलब इसका कोई खास रोल मुझे नहीं दिखा मेरी स्किन पे, ना ही ये इतना ब्राइटनिंग कर रहा है, ना ही क्लीन कर रहा है। टच वुड, आई डू हैव अ क्लीन फेस, बट फिर भी थोड़ा सा आपको कुछ लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा ग्लो कर रहा है कुछ, बट इतना कुछ खास इसने किया नहीं। सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू रीस्टॉक इट एवर। और हाँ, मैं कुछ और सीरम्स ट्राई कर सकती हूँ, जैसे फॉक्सटेल वन, वो अच्छा था, वो मैंने ट्राई किया, वो मुझे अच्छा लगा। और बट नॉट दिस वन, वाओ का, सो नो, आई विल नॉट रीस्टॉक इट। So last product from this category is going to be this Dot and Key का pomegranate retinol plus caffeine eye cream. So this one is one of my favorite products from Dot and Key. I lost the cap, I'm so sorry, पता नहीं कहाँ गया वो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इसने, मतलब मैं थोड़ी सी आलसी टाइप की हूँ, मुझे डेली वो सारी चीज़ें करनी अच्छी नहीं लगती है, बट आई हैव ट्राइड इट फॉर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई लव्ड इट। मैं इसको रीस्टॉक ज़रूर करूँगी, और थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा पर्टिकुलर होने की, और बहुत ज़्यादा थोड़ा कंसिस्टेंट होने की अपनी स्किन केयर को लेके, बट आई एम नॉट। और टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद गुड स्किन, सो शायद इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लाइटली ले लेती हूँ। बट आई लव दिस डॉट एंड की का आई क्रीम। अगर आपको इन्वेस्ट करना हो, यू कैन डू invest in this product. This is, I love the product, I love it. So this is all from makeup and skincare category. So let's move on to the bath and body products and hair products, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ भी मेरे पास, so इतना ही है। So let's see. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लॉरियल पेरिस का फॉल रेजिस्टेंट 3x शैम्पू। और ये शैम्पू आप देख सकते इतना बड़ा है, यूज़ करने वाली मैं अकेली हूँ, सो बहुत सारे ऐसे आपको शैम्पूज नहीं दिखेंगे, बिकॉज आई लाइक टू यूज़ वन और उसको खाली हो जाए देन मैं दूसरा खाली करना चाहूँगी। सो बट दिस वन आई लव, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको या इसका एक और वेरिएंट है वाइट में, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट। सो वो दोनों ही मैं ऐसे बैक एंड फोर्थ जाती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। सो या दिस वन इज टोटली एम्प्टी, यू कैन सी द हालत ऑफ दिस बॉटल ऑल्सो। सो मैंने इसको पूरा खत्म किया है, और इतनी बड़ी बॉटल है। एक और थी, बट व्हेन योर हस्बैंड लाइक टू डिक्लटर योर थिंग्स, ही थ्रू, मतलब एम्प्टी चीज़ों का उनको क्या ही करना है और मुझे क्या करना है, सो ही थ्रू देम अवे। सो ये कुछ फिर भी बच गए हैं, थैंक गॉड बच गए हैं, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं होता दिखाने को। सो यस, आई लव दिस वन और मुझे बहुत पसंद है। और दिस इज द बॉटल, मैं ऐसे मोस्टली ऐसे बड़े बड़े बॉटल्स ही लेती हूँ ताकि काफ़ी टाइम तक चले। सो सेकेंड वन इज गोइंग टू बी दिस लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर रिस्टोरिंग कंडीशनर। और ये कंडीशनर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंडीशनर, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द एम्प्टीज अगर मैंने दिखाया होता क्योंकि इसकी और भी बॉटल्स थी विच ही थ्रू। स्टिल अभी इसमें प्रोडक्ट बचा हुआ है, बट मेरी एम्प्टीज जो फेंक दी गई है उसके रिप्लेसमेंट में लेकर आई, क्योंकि ये भी खत्म होने वाला है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको आई कीप रीस्टॉकिंग इट, आई कीप बाइंग इट। आई डोंट नो, आई नीड टू चेंज अ लिटिल बिट, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, बट कहते हैं जो चीज़ आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो क्यों उसको मैसअप करना। सो दिस इज वन ऑफ the product that I love. Next is going to be a face product. This is the Himalayas Purifying Neem Face Scrub और नीम एप्रिकॉट, और ये भी पूरा एम्प्टी हो चुका है, इसकी हालत देख सकते हो आप। मुझे भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको आई थिंक आई कीप बाइंग इट। मेरे पास इसका फ्रेश पूरा पड़ा हुआ है नया, क्योंकि मैं ऑलरेडी खरीद के रखती हूँ दो प्रोडक्ट एटलीस्ट, कि एक खत्म हो जाए तो मेरे दिमाग में रहे कि अच्छा एक रखा हुआ है, आई डोंट हैव टू लाइक तुरंत ही जाके तुरंत खरीदो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको खरीदती रहती हूँ, आई लव इट, मैं इसको हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। और दिस इज लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक टू यूज लाइक अ स्क्रब। लेट्स मूव ऑन टू द मॉइस्चराइजर मेरे पास एक और था जो बाहर चला गया है, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। सो आई हैव दिस वैसलीन का डीप मॉइस्चराइजर, और ये है ड्राई स्किन के लिए बॉडी लोशन, और ये पूरा एम्प्टी हो चुका है, इसकी हालत से ही पता चलेगी, हमेशा ऐसे खत्म करके यहाँ से पिचकू हो गया है। सो या बट या आई लाइक इट। मैंने अभी निविया का नया पूरा बड़ा बॉटल, मेरे पास अब बड़ी बॉटल्स देखोगे, छोटी कुछ नहीं होती, क्योंकि मैं कम ऑर्डर करती हूँ, मेरे हस्बैंड ज़्यादा करते हैं। सो ही लाइक टू, हाँ इतना ना कर लो, बार बार कौन ऑर्डर करेगा। सो वो एम्प्टी करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली में, क्योंकि वो जल्दी एम्प्टी होते ही नहीं है। सो यार 2026 में वो आपको दिखेगा, और दिस इज़ द वन जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करी, दैट्स व्हाई इट्स एम्प्टी। और ये छोटू बॉटल है इसलिए जल्दी खत्म हो गया।
next let's move on to the body mist. So I have these same Nykaa ka Wanderlust Mediterranean Sea Salt. This one is empty. This one is still left little bit but it's gonna get empty. So मैं ये दिखाने के लिए इसको लेकर आई थी that मुझे ये इतना इसका फ्रेग्रेंस इतना पसंद है. आई डोंट नो व्हाई, आई लव इट. तो ये थोड़ा सा ऐसा ब्रीजी सा, एयरी सा, सॉल्टी सा थोड़ा सा आपको वो करता है. लव इट. मुझे इसकी स्मेल इतनी पसंद है. और ये मुझसे अगर कोई ऐसे अफोर्डेबल मिस्ट पूछता है तो मैं इसको जरूर रेकमेंड करती हूँ. और भी इसके फ्लेवर्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट आई लाइक दिस वन द मोस्ट. बट आई वुड आई थिंक इन्वेस्ट इन अनदर प्रोडक्ट दिस टाइम. और भी इनके मैं ट्राई करना चाहती हूँ. सो बट आई लव दिस वन, मुझे बहुत पसंद है. सो आई कैन रीस्टॉक इट एज वेल. और अदरवाइज मैं कुछ नया लूंगी तो उसके साथ भी इसको रीस्टॉक कर सकती हूँ. So yeah, so this is going to be a last product of this videos and this is a Livon का hair serum. So I think मैं इसको बहुत जब ये लॉन्च हुआ था तब से यूज कर रही हूँ. नॉट दिस वन बट हाँ, लिवॉन का हेयर सीरम. और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सीरम. और मैं अभी तक इसको स्विच नहीं कर पाई हूँ. मेरे पास अभी न्यू बॉटल, इसे बड़ा वाला ऑलरेडी रिस्टॉक किया हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है. बट आई लव दिस वन. मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है. मेरे सिंपल से हेयर, मैं इसको ज़्यादा स्टाइल नहीं करती हूँ. आई जस्ट टेक 2 पम्प्स और पूरे हेयर में मैं लगा लेती हूँ इसको. और ये मतलब मुझे जैसा मुझे चाहिए कि थोड़ा सा ये फ्रीजी भी रहे, थोड़ा सा मैनेजेबल भी रहे, ऐसा बिल्कुल सिल्की ना रहे. सो मुझे जो एक परफेक्ट चाहिए होता है, ये मुझे इससे मिल जाता है. सो आई डोंट थिंक सो मुझे और भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है. बट इन फ्यूचर आई माइट एक्सपेरिमेंट विद दीज प्रोडक्ट्स. लेट्स सी, आई डोंट नो. But I love this Livon ka hair serum. So yeah, with this we come to an end of this video. So if you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel. और आप मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट हो. I'll see you in my next video. Bye.